जो है वो नई सोच से काम करना होगा। और मेरा निवेदन है कि कृपया करके जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो भी ध्यान से ये देखें कि सरकार में आज आदमी आते हैं तो वो सबका दायित्व है कि वो सबको इकट्ठा होकर चले। अपोजिशन में अगर कोई लोग हैं तो उनको भी सोचने की और समझने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक बड़ी कठिन परिस्थितियों में आज हिमाचल प्रदेश जो है वो जूझ रहा है। इसमें मेरा निवेदन है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, और मेरी नड्डा जी से भी मेरा एक निवेदन है। आप यहीं से बिलासपुर ज़िला के हैं, आप यहाँ से सदर हलके से जीत के गए हैं, और आज की तारीख में हमारा सौभाग्य ये है कि आप दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आज दिक्कतें आ रही है। हमारा ये जो रेलवे लाइन का काम है, रेलवे लाइन का काम वीरभद्र सिंह के समय में इसका सर्वे हुआ था। सर्वे करने का सारा पैसा जो था वो हिमाचल सरकार के खजाने से दिया गया था, और ये सोचा गया था कि जब तक हमारे ये दोनों एरियाज, चाहे वो सेब उत्पादक हैं, चाहे वो हमारे आलू और दूसरे जो है वो सब्जियां पैदा करने वाले इलाका है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, और दूसरी तरफ को मैं कहूँगा जो पहाड़ी क्षेत्र हमारे शिमला के हैं, सिरमौर का एरिया है, जो फूल उत्पादन का काम भी करते हैं, उनको बड़े स्तर के ऊपर जो है वो सरकार को मदद करने के लिए ये यहाँ पे ये जो रेलवे लाइन का काम था ये शुरू हुआ था। लेकिन मुझे हैरानी एक बात की है, मैं देख रहा था कि आप जैसे जो है वो जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार के मंत्री को कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो मदद होनी चाहिए, और ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोगों को इन परिस्थितियों से निकलने के लिए सरकार जो है वो मदद करे। पर मैं कहूँगा, उन्होंने किसको लिखा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर के होम मिनिस्टर जब जगत प्रकाश नड्डा प्रोटोकॉल में 5वें नंबर पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं पूरे भारतवर्ष के, तो सीनियर नेता हैं। अगर मान लो उनके प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो उनको चाहिए व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात करे, कोई पत्र लिख के जो ये नहीं होगा। आज अखबारों में भी आ रहा है, और बाहर अगर देखें जो कंपनियां काम करने के लिए आई है यहाँ पे, वो कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है ना जो रेलवे लाइन का काम है उसमें हिमाचल सरकार को 25% पैसा हिमाचल सरकार को देना चाहिए। और इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार घिरी है, जो बाढ़ आई है उसको, उसके काम को चलाने के लिए लोगों के मकान निकल गए हैं, और वित्तीय हालत सही नहीं है। तो आज अगर मान लो आज की तारीख में ये कहा जाए कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो उसके लिए पैसा दे, और नहीं देंगे तो ये काम बंद हो गया। पता ही लगा है कि भाई फंड्स की दिक्कत है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक 25% पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं देगी तो केंद्र की सरकार 75% नहीं देगी। तो इसका मतलब ये गलत है। ये सर आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं 25% हिमाचल देगा, सर हिंदुस्तान रेलवे हिंदुस्तान में बिछाता है, तो क्या अन्य जगहों में भी जो है ये 25% हमें ही लगाया गया है? मैंने कहा ये जो है ये सोच की बात है, क्योंकि इसका सर्वे वीरभद्र सिंह ने करवाया था। और दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में आएगी, ये तो पुराना अंग्रेजों के टाइम की छोटी लाइनें हैं, कांगड़ा में हो चाहे शिमला में रेलवे लाइन की बात हो, कालका शिमला की, ये अंग्रेजों के टाइम की लाइनें हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 इंच भी जगह जो है 1 फुट भी रेलवे लाइन बिछ गई। अलग बात है ऊना में, इसमें मैं फिर कहना चाहूँगा कि उन दिनों नारायण चंद पराशर जी मेंबर पार्लियामेंट होते थे, उस टाइम में ये नंगल से ऊना की रेलवे लाइन उसमें इसका काम शुरू हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि वीरभद्र सिंह ने कहा था कि जब तक हम ये सेब उत्पादन करने वाले लोगों पे, सब्जी पैदा करने वाले लोगों के, या मैं कहूँगा कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे उसको जोड़ने के लिए जब तक हम ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी दिक्कत जो है वो ज़्यादा बड़ी रहेगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम कहते हैं बाद में भी सरकारें जो आई ये जी ले तक रेलवे लाइन निकलनी चाहिए। रेलवे लाइन इसलिए निकलनी चाहिए क्योंकि वो ऊपर से चाइना है, चाइना ने अपने बॉर्डर एरिया तक जो है वो सारी डेवलपमेंट करके जो है वो आज लाइनें बिछाई है। तो ये लाइन जो है ना अदरवाइज भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़रूरी है। और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट आज ये कहेगी कि
हिमाचल प्रदेश 25% पैसा दे, तो मेरा प्रश्न ये है नड्डा जी, आप भी पूछें अपनी सरकार से कि क्या पूरे हिंदुस्तान में जो रेलवे का जाल बिछा है उसमें वहाँ के राज्यों की जो है उसमें कोई भूमिका है? क्या उनसे भी 25% या उनसे भी 25% लिया जा रहा है? जी, ये बड़ा इसलिए प्रश्न मैं कहना चाहूँगा कि आज लोग हड़ताल पे बैठे हैं, यहीं पे जहाँ पे हम बैठे हैं इसी पंचायत में जो लोग हैं, जी, बदियात गांव में, बदियात गांव है, बदियात के आगे जो है नोग गांव है, नोग गांव है, जी सर, उसके लोग जो है वो हड़ताल पे बैठे हैं। नड्डा जी से भी बात कर ली, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करके, वो सुनने वाला ही नहीं है। जिनके घर भी फट गए, 190 दिन के आसपास सर, उनको 90 दिन हो गए, लेकिन उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। उनके घर फट गए, उनको जो है ना रोजगार उनके पास नहीं है, बच्चे लेके जो है वो सड़कों पे बैठे हैं। तो नड्डा जी को चाहिए कृपया करके, क्योंकि ये तो आपका अपना हल्का है, जी बिल्कुल, आपके घर के पास, क्योंकि आपके घर भी यहीं पे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर जो है ना इनकी बात सुनी जाए। और जो उजड़ना है, क्योंकि बिलासपुर में तो शुरू से हम उजड़ते ही रहे हैं, चाहे वो भाखड़ा बांध बना हो तब भी बिलासपुर के लोग उजड़े हैं। ऊना की साइड से हमारी एक कुटलैड कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका एरिया उसमें आता है, बाकी सारे का सारा बिलासपुर का एरिया है। जो गोविंद सागर की वजह से हमारी सारी ज़मीनें चली गई, सब कुछ हो गया, बसाव ठीक नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में अगर मान लो कोई चीज़ें लटकी है, उस तरफ को जो है वो हिमाचल सरकार को भी देखना चाहिए। और क्योंकि एक शक्तिशाली आदमी है जो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी अपने जो है ना इस एरिया के बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई ना कोई कारगर कदम उठाया जाना चाहिए। जो टनल के बाहर बैठे हैं उनकी मैं बात करना चाहता हूँ।